नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। पिछली कक्षा में आपने बालराम कथा पढ़ी थी। उसमें रामायण संक्षिप्त सार रूप में थी। अब हम कक्षा 7 में बाल महाभारत में महाभारत को सार रूप में पढ़ेंगे। उसकी सभी घटनाओं का सार संक्षिप्त रूप में उनका अध्ययन करेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं महाभारत कथा का सार से। तो इसका सार देख लीजिए महाभारत का। सबसे पहले कि महाभारत किसने लिखी थी। महाभारत महर्षि पराशर के पुत्र व्यास मुनि द्वारा रचित प्रसिद्ध कथा है। अब व्यास जी ने यह कथा अपने पुत्र शुकदेव व अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाई थी। अब महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने यज्ञ किया था, तो उसमें उपस्थित ऋषियों को यह कथा किसने सुनाई? सूत जी ने। अब आप समझ लीजिए उससे पहले कि राजा शांतनु थे, उनके दो पुत्र थे, एक चित्रांगद, दूसरा विचित्रवीर्य। अब चित्रांगद की असमय मृत्यु हो जाती है, तो विचित्रवीर्य के दो पुत्र होते हैं, एक धृतराष्ट्र एक पांडु। अब धृतराष्ट्र के 100 कौरव होते हैं और पांडु के 5 पांडव। फिर 5 पांडवों के पुत्र कौन था? परीक्षित। और परीक्षित का पुत्र कौन था? जन्मेजय, जिसने इस यज्ञ का आयोजन किया। तो पांडवों का कौन था? पोता। पांडवों का पुत्र हो गया परीक्षित और उनका पोता हो गया जन्मेजय, जिसने यह यज्ञ किया। और उस यज्ञ में कथा किसने सुनाई? सूत ने। तो हस्तिनापुर के राजा शांतनु के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र थे। चित्रांगद शांतनु के बाद गद्दी पर बैठे, किंतु उनकी असमय मृत्यु हो जाने के कारण विचित्रवीर्य राजा हुए। अब विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हुए, एक धृतराष्ट्र दूसरा पांडु। अब धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे। गद्दी के उत्तराधिकारी कौन हुए? पांडु। किंतु किसी अपराध के कारण पांडु को वह गद्दी छोड़नी पड़ी और धृतराष्ट्र शासक बन गए। पांडु के 2 रानियां थी, एक कुंती और दूसरी माद्री। कुंती से तो हुए आपके युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री से कौन कौन हुए? नकुल और सहदेव। अब शापग्रस्त पांडु राज्य छोड़कर पत्नियों के साथ जंगल में चले गए और वहीं इन 5 पांडवों का क्या हुआ? जन्म। अब पांडु की मृत्यु के समय युधिष्ठिर की आयु थी 16 वर्ष। पांडु की जब मृत्यु हो जाती है तो कुंती 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौट आती हैं, पर जो दूसरी उसकी पत्नी है माद्री, वो उसके साथ वहीं पे अपने पति के साथ सती हो जाती है, उसके साथ ही चिता पे लेट जाती है। पितामह भीष्म ने इन बालकों को उचित शिक्षा दिलाई। उधर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था और वह पांडवों से क्या करता था? ईर्ष्या, उनसे घृणा करता था। भीष्म ने दोनों को समझाकर कुरु राज्य का विभाजन कर दिया। हस्तिनापुर कौरवों को मिला और पांडवों को मिला इंद्रप्रस्थ, जिसे वर्तमान में दिल्ली के नाम से जाना जाता है। किसको? इंद्रप्रस्थ को। और कुछ दिनों तक दोनों में शांति से दिन बीते, लेकिन पांडवों से ईर्ष्या रखने वाले दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी व अपने मित्र कर्ण से सलाह करके पांडवों को चौसर खेलने के लिए बुला लिया हस्तिनापुर। इस पर खेल में पांडव हार गए, इस कारण उन्हें 13 वर्ष का वनवास मिला। और दूसरी इस वनवास में भी क्या शर्त थी कि 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। अज्ञातवास में रहना पड़ेगा, जो जिस अज्ञातवास होता है जिस कोई पहचान ना सके, बिना पहचान के। उसके बाद उसका राज लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव जब 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद वापस आए तो दुर्योधन राज्य लौटाने को तैयार नहीं हुआ। अतः पांडवों और कौरवों के मध्य क्या हो गया? कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हो गया, जिसे महाभारत के नाम से जाना जाता है, और सारे कौरव मारे गए। तो पांडव समस्त कुरु राज्य के शासक बने और पांडवों ने 36 वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद वे अपने पोते परीक्षित को राज्य सौंपकर हिमालय पर तपस्या करने चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है बच्चों, यही महाभारत का सार है। तो हम शुरू करते हैं अब अपना पहला पाठ, देवव्रत। देवव्रत कौन था? तो देवव्रत आप समझ लीजिए कि गंगा एक बहुत ही सुंदर युवती का रूप धारण करके और नदी के तट पर खड़ी हुई थी। हस्तिनापुर के राजा थे जो शांतनु, आपको पहले बताया, वो गंगा के रूप सौंदर्य में इतने प्रभावित हुए कि उससे विवाह करने हेतु उसकी शर्तों को मानने के लिए राजी हो गए।
अब गंगा ने राजा से क्या शर्त रखी कि मैं कुछ भी करूं आप उसका विरोध नहीं करेंगे। राजा ने सभी शर्तों को मान लिया और उसके बाद गंगा उसकी पत्नी बन गई। अब गंगा से राजा के 7 पुत्र पैदा हुए, किंतु गंगा ने उन सब बच्चों को क्या हुआ कि पैदा होते ही और बहती हुई नदी में बहा दिया। अब पुत्रों के साथ पत्नी के इस व्यवहार से राजा आश्चर्यचकित तो थे ही पर दुखित भी थे, किंतु शर्त के अनुसार वो मजबूर थे, कुछ कह नहीं पाते थे। उन्होंने शर्त मानी थी कि आप जो भी करोगे मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे, लेकिन उससे कह भी नहीं पाए। शर्त के अनुसार कुछ नहीं कह पाते। गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया, वह उसे भी नदी में फेंकने जाने लगी तो शांतनु से रहा न गया। वे बोले, तुम कैसी माँ हो जो अपने नादान बच्चों को अकारण मार देती हो? तुम्हारा यह व्यवहार घृणित है, घृणा के योग्य है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम होता है कि आपको पुत्रों से ही मतलब है, मुझसे नहीं। गंगा को तो पता था, तो वो मुस्कुराई कि आपको पुत्रों से मतलब मुझसे नहीं है। इतना कह करके वो क्या करती है, आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, ठीक है, और शर्त के अनुसार वह नहीं ठहर सकती, मतलब मैं यहाँ नहीं ठहर सकती, और यह कह करके वहां से चली जाती है। लेकिन कहती है कि मैं आपके इस पुत्र को नदी में नहीं फेंकूंगी, इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को लेकर चली गई। यही बालक कौन था? देवव्रत। यही बालक था वह देवव्रत, जो बाद में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ दिन बाद एक दिन गंगा के तट पर राजा ने एक युवक को देखा जो नदी की बहती हुई धारा में तीर चला रहा था और उसकी प्रचंड धारा को रोक रहा था। राजा बड़े आश्चर्य में पड़े। इतने में ही गंगा ने आकर के राजा से कहा, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है, राजनीति भी उतनी ही चतुरता से करता है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूं, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ विदा कर दिया। तो बच्चों, यह देवव्रत का सार है। यही देवव्रत जो गंगा से पैदा हुआ था, जिसे बाद में भीष्म के नाम से जाना जाता गया, जिसने बहुत भयंकर प्रतिज्ञा ली थी नहीं शादी करने की, कि मैं शादी नहीं करूंगा अपने पिता की दूसरी पत्नी के बच्चों के लिए, जो थे चित्रांगद और वो, उनके लिए इन्होंने भयंकर प्रतिज्ञा की। और जब बाद में चित्रांगद को ही शासक बनाया गया राज्य का। इस प्रकार से यह आपके देवव्रत का सार हुआ। चलो प्रश्नाभ्यास देख लेते हैं। अब बताइए कि महाभारत कथा के रचनाकार का नाम क्या है? तो कौन? पराशर के पुत्र व्यास मुनि। कौरव और पांडवों को कहाँ का राज्य मिला था? कौरवों को मिला हस्तिनापुर का और पांडवों को मिला इंद्रप्रस्थ का। इंद्रप्रस्थ को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली से, दिल्ली के नाम से जाना जाता है अभी। अब चौसर में हारने के बाद पांडवों को क्या दंड मिला बताइए? 13 वर्ष का वनवास मिला, जिसमें 1 वर्ष क्या था कि अज्ञातवास की शर्त थी। अब शांतनु के सामने गंगा ने पत्नी बनने के लिए क्या शर्त रखी? उसने शर्त रखी कि मैं कुछ भी करूं आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगे। शांतनु ने शर्त स्वीकार कर ली और गंगा से विवाह कर लिया। अगला आपका कि राजा को गंगा ने अपना और देवव्रत का परिचय किस प्रकार दिया? जब राजा वहां शिकार के लिए गए थे तो उन्होंने एक बच्चे को अपने तीर से और उसकी बहती जल की धारा को रोक रहा था, वो दिखाई दिया। तभी गंगा स्वयं आकर उपस्थित हो गई और गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली कि राजन, यह आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। यह शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य, रण कौशल में परशुराम के समान है। यह कुशल योद्धा, चतुर राजनीतिज्ञ है। आप इसे अपने साथ ले जाइए। और वो अपने पुत्र का माथा चूमती है और उसे उसके साथ भेज देती है। यही वह था भीष्म, जिसने भयंकर प्रतिज्ञा ली थी, और इसी देवव्रत को भीष्म के नाम से जाना गया। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।